अस्सलाम वालेकुम। रज़ा टूर्स एंड ट्रैवल की तरफ से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा और बहुत डिटेल वाली इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंचती है और बहुत ही अच्छी ज़ियारतें हमको करने मिल रही है माशाल्लाह। अल्लाह इनको खूब तरक्की दे। और आइए हमारे साथ में आप भी शामिल होइए मक्का की अतराफ़ की ज़ियारत में। यहाँ के ताल्लुक़ से मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ की कुछ लोकल ज़ियारतें हैं, जिस तौर पर कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने खाना काबा को तामीर करने के बाद कहाँ से आवाज़ दी लोगों को। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर कहाँ पे था, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर कहाँ था, ज़माना जाहिलियत में बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कहाँ पे किया जाता था। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात जब गए तो उस वक्त बुराक कहाँ पर ला करके बांधा गया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना शक हुआ तो वो कहाँ पर हुआ। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए। इन मकामात की ज़ियारत इंशाअल्लाह हम करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कुहे कबीस में, ये जो बादशाह का महल बना हुआ है इसको जबल काबा भी कहते हैं, कुहे कबीस भी कहते हैं। पहाड़ी के ऊपर एक चोटी थी जिसको फारान की चोटी कहते हैं। इसी पर चढ़ कर के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने आवाज़ दी कि लोगों खाना काबा की तामीर हो चुकी है, तुम इसकी ज़ियारत के लिए, इसके तवाफ़ के लिए आओ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमा करके हर ईमान वाले के कान में ये आवाज़ पहुंचा दी। यहाँ तक कि जो माँ के पेट में थे उनके कान में भी आवाज़ पहुंच गई। और जो क़यामत तक आने वाले अरवाह आलम अरवाह में हैं उन सब के कान में रब तबारक व तआला ने ये आवाज़ पहुंचा दी। और उलमा फरमाते हैं कि जिसने जितनी मरतबा लब्बैक कहा है वो उतनी मरतबा यहाँ पर जो है हाज़िरी के लिए आएगा। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक हमें बार बार हाज़िरी की नसीब अता फरमाए। आमीन आमीन। खाना काबा की गेट की ज़ियारत करने के बाद हम ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ पर अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया, नबियों के बाद जिसका सबसे बड़ा रुतबा है, जिसका सबसे बड़ा मकाम है, वो खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जिनका मकान यहाँ पर था। ये काले कांच देख रहे हैं आप, ये काले कांच देख रहे हैं ना दोनों बिल्डिंग में, ये पहाड़ी की शक्ल थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर ऐसे पहाड़ के ऊपर था। ये दोनों चीज़ों को जहाँ पर उनका घर था इनको जो ना आज मस्जिद की शक्ल ही है। यहाँ पे ये मस्जिद ही है, ये मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़। यहाँ पर नमाज होती है, 5 वक्त की नमाज, जुमा की नमाज भी होती है, लेकिन हरम के इक़्तिदा में होती है। ये सामने के जो मकाम देख रहे हैं इसको जबल उमर कहते हैं। खलीफा दुआम दूसरे खलीफे हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पूरा कबीला इसी पहाड़ी में रहा करते थे। इस पहाड़ को काट करके इन लोगों ने बिल्डिंग बना दिया। जबल उमर ही है कि जिसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पूरा कबीला रहा करता था और वो सब यहाँ पर आबाद थे। यहीं पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर भी था और उनके साथ में उनके कबीले के जितने भी लोग थे इसी जगह पर रहा करते थे। हाँ, वो पत्थर जो बीच में रखे गए हैं ना हज़रत सुमैया का जो है ना पहली शहीदा की जो है मिसाल है। यहाँ पर जो है बच्चों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था, लड़कियों को। ज़माना जाहिलियत में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने के बाद फिर ये फरमाया कि भाई लड़कियाँ ज़हमत नहीं बरकत हैं और यही वो मकाम है। हमारे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपका घर अक़दस यहाँ पे यहीं पे पैदा हुए और यहीं से इसी रास्ते से सरकार हमेशा सुबह शाम हरम में जाया करते थे, काबे में जाया करते थे। ये बाबुस सलाम है, इससे एंट्री करना जो है, इससे दाखिल होना सुन्नत है, इससे दाखिल होना सुन्नत है। यहाँ से ये बाबुस सलाम है। टॉयलेट देख रहे हैं ना, बाथरूम, ये अबू जहल का घर और उनका कबीला रहा करता था। ये पूरे उसके घर की जगह पे जो है टॉयलेट, वो कोने में जो पहली लाइट है वो पहली लाइट की जगह पर हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर। वहाँ पर अगर जाएंगे ना तो ग्रीन सा आपको जो है एक बिछा हुआ है, ग्रीन कलर किया हुआ है, आज भी वो मौजूद है। आपने सुना होगा कि एक बुढ़िया रहती थी,
جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہمیشہ کوڑا کرکٹ پھینکتے رہتی تھی. جانتے ہیں اس بوڑھی کا گھر کہاں تھا؟ یہی راستے میں یہ اوپر سر کریں گے نا تو 2 کھڑکیاں نظر آ رہی ہیں. یہ دونوں کھڑکیاں اس بوڑھی کا گھر تھا. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف جب لائے اسی گھر میں پیدا ہوئے. اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اس کو لائبریری بنا دیا گیا ہے. یہ رائٹ ہینڈ میں یہ کونا ہے. پہلے کھلا ہوا تھا, میں خود وہاں پہ گیا ہوں. اتنی خوشبو آتی ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. حجر اسود کے وہ سائڈ میں 2 دروازے جو ہیں ہے نا, وہ دروازے میں سے ایک سے تو ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, دوسرے سے جو ہے یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ شق کیا گیا. اور سرکار معراج کی رات جس وقت گئے تھے تو یہاں سے وہ مقام پہ حتیم کے سیدھے پیچھے وہ کھمبا ہے جہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے براق کو باندھا گیا تھا. حجر اسود کے ٹھیک سامنے ابھی وہ زمزم کا کنواں موجود ہے جس کو مطاف میں جو ہے شامل کر لیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی حاضری کو, رضا ٹوس کی حاضری کو یہاں پر قبول فرمائے.